नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। आईपीएल 2022 का जब ऑक्शन होगा तो तीन टीमों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। मतलब ये तीन टीमें अपने पसंद के खिलाड़ी नहीं खरीद पाएंगी, उन पर पैसे खर्च नहीं कर पाएंगी, उनके पीछे मोटी बोली नहीं लगा पाएंगी। मतलब साफ है, क्योंकि इन टीमों के पैसे खर्च हो चुके हैं और वो तीन टीमें हैं रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल और सीएसके महेंद्र सिंह धोनी की। अब मैं आपको पूरा बात सुनकर हैरान रह गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, तो मैं आपको फैक्ट के साथ पूरी चीजें समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर बड़े प्लेयर क्यों नहीं खरीद पाएंगी ये तीन टीम। बड़ा झटका इन तीनों ही टीमों को माना जा रहा है कि बड़ा झटका लग गया है शुरुआत में ही, जब इन तीन प्लेयरों ने अपने अपने खिलाड़ियों को रिटेन किया। वैसे तो इस लिस्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स भी शामिल है, लेकिन इन तीन टीमों को लेकर बड़ी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मुंबई सीएसके आईपीएल के बड़ी सबसे बड़ी टीमें मानी जाती हैं। तो वहीं ऋषभ पंत की टीम ने भी अपने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया उन पर बहुत पैसा खर्च कर दिया है साहब, बहुत पैसा खर्च कर दिया है। अब मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दरअसल आपको यह चीज पता है कि अगर आईपीएल के ऑक्शन में आपको बड़े खिलाड़ी खरीदने हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के पीछे जाना है, तो जनाब उनको पैसा बड़ा ही देना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए। राशिद खान, चहल जैसे, केएल राहुल जैसे, डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी, शिखर धवन जैसे खिलाड़ी के पीछे अगर आप जाना चाहेंगे, इन्हें अपनी टीमों में शामिल करना चाहेंगे, तो इनको बड़ा मोटा पैसा देना पड़ेगा। ये करोड़ 2 करोड़ के तो ये खिलाड़ी हैं नहीं, ये चीजें आप समझ सकते हैं। अब अगर इन तीनों टीमों को इन बड़े बड़े प्लेयर्स को खरीदना पड़ेगा तो इनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वो मुसीबत क्या है उसी पर चर्चा करूंगा। दरअसल अभी तक मतलब रिटेन में जब इन टीमों ने खिलाड़ियों को लिया है तो उसके बाद में मुंबई के पर्स में पैसे बचे हैं 48 करोड़। उसके बाद में चेन्नई के पर्स में पैसे बचे हैं 48 करोड़। तो वहीं दिल्ली के पर्स में सबसे कम पैसे बचे हैं 47.5 करोड़। मतलब इन आईपीएल की 8 टीमों में, जो पुरानी 8 टीमें हैं, उनमें जिन जिन टीमों ने अपने प्लेयर को रिटेन किया है, दिल्ली कैपिटल के पास सबसे कम रुपए बचे हैं 47.5 करोड़। अब आप समझिए 47.5 करोड़ खर्च करने के बाद दिल्ली ने 47.5 करोड़ रुपए बचे और दिल्ली ने 4 प्लेयर ही खरीदे हैं। अभी उनको 14 से 18 प्लेयर और खरीदने हैं। ऐसे में दिल्ली अगर बड़े प्लेयरों के पीछे जाएगी तो उसके पास रकम खर्च हो जाएगी। बड़े प्लेयरों के लिए उनके पास इनफ रकम नहीं बचेगी। इसीलिए दिल्ली को नए खिलाड़ियों के पीछे ज्यादा जाना पड़ेगा, अनकैप्ड प्लेयर्स के पीछे ज्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़े खिलाड़ी खरीदेंगे तो आपके पास उतनी रकम नहीं बचेगी। और सेम पोजीशन, ये सारी पोजीशन मुंबई के साथ भी है और सीएसके के साथ भी है, क्योंकि इन दोनों टीमों के पास भी पर्स में केवल 48 करोड़ रुपए हैं। इसीलिए परेशानी ये आ रही है कि अगर ये टीमें बड़े प्लेयरों के पीछे जाएंगी तो इनके पास रकम नहीं बचेगी। इसलिए इन तीनों ही टीमों को नए प्लेयर्स के पीछे जाना पड़ेगा और नए प्लेयर्स को ही टीम में शामिल करना पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि बड़े प्लेयर, जो बहुत मोटी रकम के प्लेयर हैं, शायद वो खिलाड़ी इन तीन टीमों में ना जाए, क्योंकि इनके पास जो पर्स में रकम बची है केवल दिल्ली के पास 47.5 और मुंबई और सीएसके के पास 48 करोड़ रुपए बची है। तो आपका इस खबर पर क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि ये तीन टीमों, खास तौर पर मैं सीएसके की बात करना चाहूंगा जिसे डैडी आर्मी कहा जाता था, क्या अब वो नौजवानों की टीम हो सकती है? क्योंकि अगर आप सीनियर खिलाड़ियों को खरीदेंगे तो जाहिर तौर पर आपको बहुत मोटा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि नौजवान खिलाड़ियों के पीछे भी सीएसके जाए। तो ये खबर थी। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको क्या लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पीछे किस तरह की रणनीति बनाकर टीमें उनको खरीदेंगी? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।